और देखिए सोशल मीडिया से याद आया, आजकल चाहे किशोर हो, युवा हो, अधेड़ हो, वृद्ध हो, सोशल मीडिया पर जाते हैं, महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उनके इनबॉक्स जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई पहले पता कर लो, कंफर्म कर लो वास्तव महिला है या नहीं। तो 4 संख्या को समर्पित करता हूँ। लगे जो को किला तुमको कहीं कौवा नहीं निकले, लगे जो हंसिनी जैसी कहीं बगुला नहीं निकले। जमाना फेसबुक इंस्टा का है ये गौर तुम करना, जमाना फेसबुक इंस्टा का है ये गौर तुम करना। तुम्हारी फेवरेट लड़की कहीं लड़का नहीं निकले, तुम्हारी फेवरेट लड़की। और देखिए कभी पत्नी से कभी पंगे मत लेना, क्योंकि पत्नी के बल को वीक कोई कर नहीं सकता, पत्नी के बल को वीक कोई कर नहीं सकता, पत्नी से पति को ठीक कोई कर नहीं सकता। पत्नी परीक्षा लेने पर आ जाए तो सुनो, पत्नी परीक्षा लेने पर आ जाए तो सुनो, पेपर कोई दुनिया में लीक कर नहीं सकता। बहुत धन्यवाद। एक छोटी गजल है ये, मात्र 5 शेर की। ये 4 दिन छपरी है, उनके समर्पित है। इनके फैशन गले से उतरते नहीं, तन पे कपड़े भी इनके संभलते नहीं। इनके फैशन गले से उतरते नहीं, तन पे कपड़े भी इनके संभलते नहीं। लड़कियां रोड पर ताड़ने से कभी, लड़कियां रोड पर ताड़ने से कभी, छपरियों के मुकद्दर संवरते नहीं, छपरियों के मुकद्दर संवरते नहीं। धूप के चश्मे दिन में तो फिर भी भले, धूप के चश्मे दिन में तो फिर भी भले, रात में भी है उनके उतरते नहीं, रात में भी है उनके उतरते नहीं। ठीक है, एक शेर ध्यान दिया ना, मैं उनके शेर करता हूँ। कुछ गधे मजनू देखे हैं अवधेश ने, कुछ गधे मजनू देखे हैं अवधेश ने, बिन हुए ब्लॉक बिल्कुल सुधरते नहीं, बिन हुए ब्लॉक बिल्कुल सुधरते नहीं। बहुत धन्यवाद। बैठी कोई नहीं, यहीं बैठी, यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा। आ जाओ बैठ। नहीं वो फिर ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, फिर आता है, ये नहीं आता। बहुत सुंदर अभिषेक, बहुत सुंदर। अब जिस पल का सभी को इंतजार था, लोकार्पण का, उसकी समय आ गया है। तो मैंने लोकार्पण के उस प्रश्न में हस्ताक्षर लिखी थी, वो प्रस्तुत करती हूँ एक बार। लोकार्पण की बेला है, लगा खुशी का मेला है, साहित्य का पर्व ये खुशी से मनाइए। दूर से कवि हैं आए, छंद गीत संग लाए, आकर पुष्पमाला से मान को बढ़ाइए। राज के भावों की माला गजलों में जिसे ढाला, गुलिस्ताए गजल से मंच ये सजाइए। राष्ट्र की भाषा है हिंदी, जैसे माथे की हो बिंदी, आज रल मिल सब हिंदी गीत गाइए, हिंदी गीत गाइए। तो मैं अनुरोध करती हूँ सभी से लोकार्पण के लिए कृपया तैयार हो जाइए। और
नीलम जी आ जाइए, आप भी रमाशंकर जी आप आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, होते रहेगा लाइव, आप आ जाइए। प्रदेश के सदस्य कृपया आगे आ जाइए। प्रदेश के सदस्य सभी आगे बाकी चीजें मैं आ जाती हूँ। सर जी एक बार लाइव में देख लीजिए। चल रहा है आगे सभी आगे। अच्छा वीडियो नहीं बनाया क्या आपने? वीडियो नहीं बनाया क्या? हाँ वीडियो बनाओ महाराज। वीडियो है? योगा बन गया। लोकार्पण की भी वीडियो बना दो। ये लो और वीडियो बना दो। बना दो। आदरणीय राजकुमार प्रतापगढ़िया जी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? अध्यक्ष तो आप हैं, आप संरक्षक होते हैं हमारे शब्दाक्षर दिल्ली प्रदेश के साथी सम्मानित राजकुमार मिश्रा जी, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण आज हुआ है, हम पूरे दिल्ली प्रदेश की ओर से, सभी जिला समितियों की ओर से, मंडल समितियों की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं विगत अगले वर्ष में इसी महीने में हमको एक पुस्तक और मिश्रा जी की लोकार्पण करने का सौभाग्य मिलेगा। चार पंक्तियां प्रस्तुत देता हूं मिश्रा जी को और चार पंक्तियां मिश्रा जी के उलझे पड़े सवाल थे जवाब लिख दिया, उलझे हुए सवाल थे जवाब लिख दिया, कोई नहीं जवाब ला जवाब लिख दिया, तो लोगों की एक गजल में जिंदगी गुजर गई और तुमने तो इस उम्र में ही किताब लिख दिया। तो इस और मिश्रा जी को आप जब भी मिले होंगे, जब भी देखे होंगे, तब इनका चित्रण करिएगा कि सभी परिस्थिति में खुश रहना सबके बस की बात नहीं, सभी परिस्थिति में खुश रहना सबके बस की बात नहीं, और गुरु के चरणों में गुण सीखना सबके बस की बात नहीं, गुरु चरण में रह गुण सीखना सबके बस की बात नहीं। लोगों ने एक दो कविता में सारा जीवन गुजर गया, इस आयु में पुस्तक लिखना सबके बस की बात नहीं, इस आयु में पुस्तक लिखना सबके बस की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी का पूरा परिवार बैठा है, साहित्यिक परिवार भी
और भौतिक परिवार भी सब बैठा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर आगे बात होगी। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। आगे कम समय मिलेगा आपको। अब इसके साथ ही समय की पाबंदी है, सभी को जाना भी है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी एक एक रचना सुनाएं और मंच का मान बढ़ाएं। अगले काव्य पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सीमा पुरबा जी को। कृपया आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। सबसे पहले तो मां शारदे को नमन और मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि को मेरा प्रणाम। और राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी गुलिस्ता एक गजल के लिए। इसे हम पढ़ना जरूर चाहेंगे क्योंकि जितना हम इसके बारे में सुन चुके हैं तो अंदर बहुत हमारे भी उत्साहित हो गए हैं कि हम भी इसे पढ़े, तो हम जरूर पढ़ेंगे अगर हमें पढ़ने का मौका मिला तो। आपके आपके लिए 4 पंक्तियां समर्पित है मेरी कि मेहनत में अगर दम है तो मंजिल पा ही लोगे, मेहनत में अगर दम है तो मंजिल पा ही लोगे, दुनिया की नजरों में अपनी हस्ती उठा ही लोगे। जुनून आत्मविश्वास का दामन थाम के रखना बस, जुनून आत्मविश्वास का दामन थाम के रखना बस, आज नहीं तो कल दुनिया में अपनी पहचान बना ही लोगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं अपनी एक रचना है श्रृंगार रस पे आपको सुनाती हूँ। श्रृंगार रस पे है मेरी कविता। मेरे दिल में बसे हो तुम, मेरी हर सांस तुम हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, मेरी हर सांस प्रिय तुम हो, मेरे मन में छुपे सारे वो जज्बात प्रिय तुम हो। अगर तूफान कोई आए निगाहें बंद कर लेना, अगर तूफान कोई आए निगाहें बंद कर लेना, जले हो दीप जो मन में वो बाती तो प्रिय तुम हो, जले हो दीप जो मन में वो बाती प्रिय तुम हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, मेरी हर सांस प्रिय तुम हो। शुक्रिया। अगर बन जाओ सागर तुम, नदी बन कर आऊंगी, अगर बन जाओ सागर तुम, नदी बन कर आऊंगी, समा जाऊंगी मैं तुम्हें, मेरा आधार प्रिय तुम हो, समा जाऊंगी मैं तुम्हें, मेरा आधार प्रिय तुम हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, मेरी हर सांस प्रिय तुम हो। अगर अंबर का चंदा बन जाओ मैं चांदनी बन जाऊं, अगर अंबर का चंदा बन जाओ मैं चांदनी बन जाऊं, तुझे एक टक निहारूं मैं
मेरी तो रात प्रिय तुम हो, तुझे एक टक निहारूं मैं, मेरी तो रात प्रिय तुम हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, मेरी हर सांस प्रिय तुम हो। अगर जीवन के पथ पर कभी थक जाओ तो आना, अगर जीवन के पथ पर कभी थक जाओ तो आना, मेरी बाहों का झूला है, मेरी तकदीर प्रिय तुम हो, मेरी बाहों का झूला है, मेरी तकदीर प्रिय तुम हो, मेरे दिल में बसे हो तुम, मेरी हर सांस प्रिय तुम हो, मेरे मन में छुपे सारे वो जज्बात प्रिय तुम हो। फोटो लीजिए आप उधर देखिए ठीक से। बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुंदर कंठ से आपने गाया, बहुत सुंदर। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए गुरु जी के एक मत्थे के शेर से बुलाना चाहूंगी हमारे वीरेंद्र सिंह कौशल जी को। तबाही के मुहाने पर खड़े हैं, तबाही के मुहाने पर खड़े हैं, मगर फिर भी उठाकर सर खड़े हैं, मगर फिर भी उठाकर सर खड़े हैं। आइए आप मेरा रेडी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र सिंह कौशल मेरा नाम है, अलीगढ़ मेरा धाम है। सभागार में उपस्थित काव्य की सभी विभूतियों को मेरा दिल से सलाम है, काव्य की सभी विभूतियों को मेरा दिल से सलाम है। आज 24 मई 2026 सभागार में क्या मस्त बहार छाई है। आज 24 मई 2026 सभागार में क्या मस्त बहार छाई है। राजकुमार मिश्र प्रताप गढ़िया जी को गुलिस्तान एक गजल पुस्तक की बधाई है। राजकुमार मिश्र प्रताप गढ़िया जी को गुलिस्तान एक गजल पुस्तक की बधाई है। यादगार बन गया गुलिस्तान एक गजल का विमोचन, यादगार बन गया गुलिस्तान एक गजल पुस्तक का विमोचन। न्यू आर्ट्स कॉलेज शक्तिनगर में क्या मस्त महफिल सजाई है, न्यू आर्ट्स कॉलेज शक्तिनगर में क्या मस्त महफिल सजाई है। बहुत सुंदर है कौशल जी। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंसानियत पे लिखता हूं ज्यादातर, तो कुछ समाज के काम आ सके, शब्दों में क्रांति होती है, कौन से शब्द पता नहीं किसके दिल में उतर जाएं, तो मैंने लिखा है, खिल के महक जाओ पुष्पों की भांति तुम, खिल के महक जाओ पुष्पों की भांति तुम, फेंक दो उठा के सारे गमों के पहाड़ों को, खिल के महक जाओ पुष्पों की भांति तुम, फेंक दो उठा के सारे गमों के पहाड़ों को, काम क्रोध लोभ मोह और अहमत जो पास न भटकने दो तुम इन विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह और अहमत जो पास न भटकने दो तुम इन विकारों को, द्वेष भी द्वेष नफरत ईर्ष्या घिन, द्वेष भी द्वेष नफरत ईर्ष्या घिन, छोड़ दो जी भेदभाव ठगी के विचारों को, द्वेष भी द्वेष नफरत ईर्ष्या घिन, छोड़ दो जी भेदभाव ठगी के विचारों को,
वक्त निकालो माता पिता के लिए भी कुछ, वक्त निकालो माता पिता के लिए भी कुछ, समझो न तुझ कभी माई और बापों को, वक्त निकालो कुछ माता पिता के लिए, समझो न तुझ कभी माई और बापों को। आगे है, कितना भी करो गुणगान महापुरुषों का, कितना भी करो गुणगान महापुरुषों का, व्यर्थ है अगर आचरण में उतारा नहीं। कितना भी करो गुणगान महापुरुषों का, व्यर्थ है अगर आचरण में उतारा नहीं। भरे हो भंडार पर किस काम के हैं यदि, भरे हो भंडार पर किस काम के हैं यदि, डूबते को दिया तिनके का सहारा नहीं। भरे हो भंडार पर किस काम के हैं यदि, डूबते को दिया तिनके का सहारा नहीं। अनपढ़ से भी बदतर वो पढ़ा लिखा, अनपढ़ से भी बदतर वो पढ़ा लिखा, जिसने उचित अनुचित कर विचारा नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अनपढ़ से भी बदतर वो पढ़ा लिखा, जिसने उचित अनुचित यदि विचारा नहीं। एक दिन चूमेगी सफलता कदम उसके, एक दिन चूमेगी सफलता कदम उसके, बार बार गिरा जो अभी तक हारा नहीं। एक बार चूमेगी कदम सफलता उसके, बार बार गिरा जो अभी तक हारा नहीं। आगे है, जियो और जीने दो का दिल में जगाओ भाव, जियो और जीने दो का दिल में जगाओ भाव, सोच के तो देखो यही सच्चा धर्म पथ है। जियो और जीने दो का दिल में जगाओ भाव, सोच के तो देखो जरा यही सच्चा धर्म पथ है। कोई न ठगे किसी को किसी भी तरह से यहाँ, तब तो भाईचारा सच्ची प्रेम मोहब्बत है। कोई न ठगे, कोई न ठगे किसी को किसी भी तरह से यहाँ, तब तो भाईचारा सच्ची प्रेम मोहब्बत है। धार्मिक होने का ढिढोरा पीट रहे तो, धार्मिक होने का ढिढोरा पीट रहे खूब, फिर भी लोगों की लूट रहे धन दौलत है। धार्मिक होने का ढिढोरा पीट रहे खूब, फिर भी लूट रहे लोगों की धन दौलत है। भय हिंसा कुरीत अमानवीयता पाखंड, भय हिंसा कुरीति अमानवीयता पाखंड, छल छोड़ते ही होगा नंबर 1 पे भारत है। भय हिंसा कुरीति अमानवीयता पाखंड, छल छोड़ते ही होगा नंबर 1 पे भारत है। छल छोड़ते ही होगा नंबर 1 पे भारत है। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर वीरेंद्र सिंह जी। मुझे आपके उस पे एक अपने फादर इन लॉ की बात याद आ गई। वो कहा करते थे कि मंदिर में जाकर सिर झुका देना ही इबादत नहीं है, माला फेरना इबादत नहीं है, किसी गरीब को, किसी गरीब का कर्ज चुका देना इबादत है, किसी भूखे को खाना खिला देना इबादत है, किसी गरीब की बेटी ब्याह देना इबादत है। ये सच्ची इबादत है। आपने उनकी याद दिला दी, बहुत सुंदर। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय कुसुम। डॉक्टर साहब, सभी लोग समय का ध्यान रखें, अधिकतम 5 मिनट। आपको सबसे कम समय दूंगी से ना पहले। मिश्रा जी फरमाइश कर रहे हैं कि सभी एक रचना रखेंगे, मैंने बोल दिया है, सभी एक रचना रखेंगे। कुसुम लता फुलोरा कुसुम जी आइए कृपया, बहुत बहुत स्वागत। देखिए अभी संरक्षण महोदय जी का आदेश आया है, तो सभी लोग एक एक रचना गाएंगे और उनकी रचना पे भी ध्यान रखेंगे। माँ शारदे को प्रणाम करते हैं, प्रभु मंच को प्रणाम करते हैं और आप सभी विद्वजनों की पावन उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले आदरणीय भैया राजकुमार प्रतापगढ़िया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ गंगा पर अपना एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँ। जी धन्यवाद। प्यास बुझाने जी जगत की धरती पर है आई, प्यास बुझाने जी जगत की धरती पर है आई, पूजित गंगा
पूजित गंगा माई नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। भूख भगीरथ के तप से है गंगा की जलधारा। भूख भगीरथ के तप से है गंगा की जलधारा। रात बहाने को पुरखों की नभ से भूमि उतारा। दुर्गम राह बनाकर अपने हिम शिखरों से आई। दुर्गम राह बनाकर अपने हिम शिखरों से आई। पूजित गंगा माई नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। निर्मल सुंदर तट पर तेरे संस्कृतियों का डेरा। निर्मल सुंदर तट पर तेरे संस्कृतियों का डेरा। नाम अनेक वरूप है एक ही पावन आंचल तेरा। नाम अनेक वरूप है एक ही पावन आंचल तेरा। कृष्ण कन्हैया वंशी वट है तुझसे ही रघुराई। गंगा माई नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। बहुत धन्यवाद। उपकारी जीवन मां तेरा स्वार्थी जग ये सारा। उपकारी जीवन मां तेरा स्वार्थी जग ये सारा। कलुषित पावन तट कर डाले दूषित जल की धारा। मात नमामि गंगे मुहिम पुनीत चलाई। पूजित गंगा माई नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। स्वच्छ रखे तेरे घाट तटों को कचरा नहीं बहाए। स्वच्छ रखे तेरे घाट तटों को कचरा नहीं बहाए। माँ सम पूज्य सरित निर्झरणी ने हम मत को बचाए। माँ सम पूज्य सरित निर्झरणी ने हम मत को बचाए। तीर्थ देवालय कुंभ आराधन गंगा जल वरदाई। पूजित गंगा माई नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। बहुत बहुत हर हर गंगे जय गंगा मैया। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी श्री अनित्य नारायण विभाग जौनपुरी जी को। कृपया आइए और अपना काव्य पाठ किए। इस सर को थोड़ा जल्दी जाना है तो सर को पहले बुलाएं। काव्य पाठ कर लीजिए सर, क्या आपने जाना है? नहीं बिना तो नहीं कहना चाहते। आपको जानना था ना, इसलिए कहा गया कि आपको हाँ नहीं ठीक है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए डॉक्टर साहब, आगे बढ़िए। मैं अगले काव्य पाठ अंबिका जी एक मेरी बिटिया है, वो कुछ कहना चाहती है। सेविका आइए। आ जाओ बेटा। जब मैं पहले आई थी पीछे बच्चों ने बताया नहीं शर्माते हुए। प्लीज आइए। बहुत बहुत स्वागत है इस बच्ची का। देखिए मंच पर आ रही है अपने विचार रखने। बहुत बहुत स्वागत है।
शिविका मिश्रा हूँ, राजकुमार चाचा की भतीजी हूँ और ये मेरा पहला अवसर है कि मैं मंच के सामने आप सबको समक्ष बोल पा रही हूँ। आदरणीय मंच, उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी और मेरे प्रिय परिवारजन, आज का दिन हमारे लिए गर्व और खुशी का विशेष अवसर है। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं अपने आदरणीय चाचा जी की गुलिस्तान गजल पुस्तक के प्रकाशन अवसर पर अपने शब्द कुछ कह सकूं। मुझे कविता तो करनी नहीं आती है, लेकिन मुझे कविताएं सुनने का शौक आ गई अब अगले महीने आप गोष्ठी में आओगे। जो आप 10 पर बोल दिया तुम लोग कभी हो। यदि कविता भावनाओं की भाषा है तो मैं इन भावनाओं का सम्मान करने यहाँ आई हूँ। शब्दों की सरिता रहती है, मन की वीणा कहती है। जब कवियों का संगम होता, हर धड़कन कविता बनती है। कमल यहाँ तलवार बनेगी, सच की आवाज पुकार बनेगी। हंसी, प्रेम और संवेदना लेकर हर पंक्ति त्योहार बनेगी। कभी देश का गौरव लाए, कभी माँ की ममता लाए, कभी जीवन के रंग सजाए, कभी दुख में दीप जलाए। आज सजा है ये कवि मंच, भावनाओं का अनुपम है अंचल। हर कवि का अभिनंदन है, शब्दों से महकेगा यह पल। आइए मिलकर रस बरसाए, गीत गजल और छंद सुनाए। कला, साहित्य और संस्कृति का हम सब में सम्मान बढ़ाए। धन्यवाद। हमारी स्टैंड विजय के स्वागत के लिए आना चाहेंगे संगीता जी। संगीता जी कितने आइए। क्या बात है, अगली गोष्ठी में एक से बढ़ के एक रचनाकार हमारे बीच में सदा बना रहे। बहुत बढ़िया। अंबिका जी, ये भी डॉक्टर जी, अंबिका जी अंबिका जी ये भी डॉक्टरी कर रही है अभी आयुर्वेद से। लिख के आएगी कविता पढ़ सकती कोई कंपनी होगी अगली बार मेरे को, ठीक है ना। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए दिलाना चाहूंगी। आज ये रूबी रोम शो सुवारिका जी को चंद पंक्तियों से स्वागत है आपका। आदरणीय राजकुमार जी की पंक्तियां पढ़ रही हूँ मैं। वो जन्नत का असल हकदार होगा, वो जन्नत का असल हकदार होगा जिसे इंसानियत से प्यार होगा। नहीं आएगा चंदा सामने जब, नहीं आएगा चंदा सामने जब मेरे महबूब का विस्तार होगा। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय रूबी पहले स्वागत करवा लीजिए, फिर पहले स्वागत करवा तो और लोग भी आएंगे ना। जौनपुरी जी, अभी आपने जाना नहीं है सर, अभी आपने जाना नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ आपके सामने आप पढ़ भी पाते हैं कुछ की नहीं। आज हम ये देखना चाहते हैं। अभी तो प्रधान बदूसी सुननी है, 2040 से। माइक लो, अरे माइक लो अंबिका जी। सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान गजल के लोकार्पण के लिए सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। महके शब्द खिले भाव, सुंदर इसका हर अंदाज। गुलिस्तान गजल बने साहित्य का प्यारा साज, हर दिल तक पहुँचे इसकी मीठी सी ये बात। लेखक को मिले सदा सम्मान की सौगात। धन्यवाद।
प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद। अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, रोशन करूँगा मंदिर शिवालय। अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, रोशन करूँगा। मुझे क्या पता मैं कब तक जलूँगा, मुझे क्या पता मैं कब तक जलूँगा। कि जब तक है तेल बाती में मेरी, कि जब तक है तेल बाती में मेरी, मैं जब तक जलूँगा उजाला करूँगा। मैं जब तक जलूँगा उजाला करूँगा। तेरे दर पे जब तक गुजारा करूँगा, तेरे दर पे जब तक गुजारा करूँगा। मेरी रोशनी से जहाँ होगा रोशन, मेरी रोशनी से जहाँ होगा रोशन। अंधेरों का ना कोई खौफ होगा, अंधेरों का ना कोई खौफ होगा। अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, अभी तो मैं एक जलता दिया हूँ, रोशन करूँगा। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाइए। सच मानिए इस तरह के माहौल में ऐसा ना हो कि कोई बात ऐसी मैं कह जाऊं और आपके कानों तक न पहुंचे। बड़े ही प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आदरणीय अनित दादा, क्या बात, मनोज दादा और नित्यानंद दादा, मतलब बहुत ही समृद्धशाली मंच सजा हुआ है। 2-3 बार इस मंच पर आने का अवसर मिला है, सप्ताक्षर से जुड़ा भी हुआ हूँ। सप्ताक्षर समिति का मैं कुछ लगता भी हूँ, उसका रिश्तेदार भी हूँ और मेरे घर से है इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह। वैसे तो दिन भर करती है, वैसे तो दिन भर करती, लेके जाऊंगा कि आपको लगेगा कि कुछ अच्छी चीज है। वैसे तो दिन भर करती है, किंतु सुबह झर झर करती है। तेरी शाम को देखोगे तो, तेरी शाम को देखोगे। मेरे हाथ में हथियार रखो, ये वक्त वो है कि शस्त्र छोड़ कर शास्त्र पकड़ के जीवन कितना मोड़ा जाए। एक बया से सीखा तिनका, राम वचन मर्यादित होते, कृष्ण सिखाते कर्म योग को, यशोधरा के बुद्ध सिखा दो सब कुछ कैसे छोड़ा जाए। यशोधरा के सिखा दो सब कुछ कैसे छोड़ा होंगे। आज जो राम के नहीं है वो, आज जो राम के नहीं है वो, कल किसी का भैया बैठे हैं, राजेश भैया बैठे हैं, वो किसी काम के नहीं होंगे। आपने गीत इतना अच्छा पढ़ा था, ये 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूँ, आपका आशीर्वाद मिल गया तो सुनना। हमारे भारत देश का पुरुषत्व क्या है, पुरुषार्थ क्या है, उस पुरुष को देखते हुए उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। उस पुरुष में क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है, सुनिए। सत्य के पथ सदा कर फिर राम जी ना
होंगे शक्ति रूपा सिया चढ़ा कर फिर भक्ति रूपा सिया चढ़ा कर फिर राम जी नाम पर चढ़े होंगे, राम जी नाम में आए। मैं 2 मिनट बस। भगवान भुवन मोहन कन्हैया और हमारे जो है उनके मित्र सुदामा, संदीपनी मुनि के आश्रम में सबसे श्रेष्ठ सबसे योग्य अगर कोई शिष्य था तो वो सुदामा जी रहे। सुदामा आप गीता भी देखते, भविष्य भी देखते थे और भूतकाल भी देखते थे। और आप देखना, मैंने एक प्रयोग किया, गीत लिखा, वो भी मंच तक नहीं आया, गोष्ठी है, ये बहुत अच्छा अवसर है। आप दादा सीधे सीधे मित्र पर आरोप लगता है कि उन्होंने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए। प्रश्न वर्षों से उलझा हुआ जो, उनकी पत्नी सुशीला ने भेजा, कंठी लेकर के, तंदूर लेकर के भेजा कि जाओ शायद मित्र से आपको कोई सहायता मिल जाए। प्रश्न वर्षों से उलझा हुआ जो, मुट्ठी भर ने सरल कर दिया है, मुट्ठी भर ने सरल कर दिया है, प्रेम झोपड़ी को महल कर दिया है, झोपड़ी को महल कर दिया है। पहला बंद सुनना गीत का भाव क्या है? अपना लिए थे मित्र को कष्ट ना हो तभी तो, सारे शापित चने खा लिए थे, सारे शापित चने खा लिए थे। कुछ सरल भाव से मित्रता को, एक सरल भाव से मित्रता को युग युगांतर अटल कर दिया है। प्रेम के उन सभी तंदुलों ने झोपड़ी को महल कर दिया। अगला बंद सुनना। सोच लो क्या सही कर रहे हो, कृष्ण के सामने बैठे हैं सुदामा, नहीं कर रहे हो, बचपने में किया जो सुदामा, आज भी तो वही कर रहे हो, आज भी तो वही कर रहे हो। एक हिस्से ने असफल, गीत का अंतिम बंद, थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने, गीत का अंतिम बंद सुनना। वो भुवन मोहन कन्हैया तीनों लोक के विश्व विजेता, और वो एक मित्र के लिए क्या करते हैं? आपको क्या लगता है कि सुशीला के पास से चल करके द्वारिकापुरी सुदामा जर्जर अवस्था में पहुंच गए होंगे? उसके पीछे का जो सच है आप जब पढ़ेंगे, वो कन्हैया ने खुद उठा करके उन्हें द्वारिका में रखा था। घाव मुझको सभी स्मरण है, कृष्ण है, घाव मुझको सभी स्मरण है, पाँव के पुण्य में आज क्षण है, पाँव के पुण्य में आज क्षण है। कृष्ण से आंसुओं ने कहा, कृष्ण से आंसुओं ने कहा, कितने सौभाग्यशाली चरण हैं, कितने सौभाग्य। एक पल में समेटा समंदर, एक पल में समेटा समंदर, नेत्रों को जब सजल कर दिया है। केवल सभी तंदुलों ने झोपड़ी को महल। गहरा लिखना और मैं अगले काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय रविकांत मिश्र जी को। कृपया आइए। समय का सभी ध्यान रखेंगे, आपसे अनुरोध है। सब पहले
एक तरन्नुम में देखिएगा, उसके बाद एक छोटी सी नज़र टाइम में पूरा हो जाएगा। है जान लेवा तेरा मुस्कुराना, है जान लेवा तेरा मुस्कुराना, ये अदाएं बनाए दीवाना। है जान लेवा तेरा मुस्कुराना, ये अदाएं बनाए दीवाना। तुमने ऐसा है मुझ में तेरा ही सब तेरे बाद रहे, दिल में तेरी कसम तेरी याद रहे, मुझ में तेरा ही सब तेरे बाद रहे। मुश्किलों में घिरा है दीवाना, कोई होता तो मर जाता जाना। मुश्किलों में घिरा है दीवाना, कोई होता तो मर जाता जाना। महफिलों में गजल जब सुना है दीवाना, तुम तो जा भी चुके मुझको है भी खबर, तुम तो जा भी चुके मुझको है भी खबर। दिल को कैसे ये समझाऊं मगर तुम तो जा भी चुके। छोटी सी नज़म है और फिर जिसका और फिर वो रात आ गई थी, उसकी बारात आ गई थी। और फिर वो रात आ गई थी, उसकी बारात आ गई थी, मैं देखता रहा था गमे हयात आ गई थी। और फिर वो रात आ गई थी, उसकी बारात आ गई थी, मैं देखता रहा था गमे हयात आ गई थी। हमारे वादे बिखर रहे थे, उसके फेरे पड़ रहे थे। हमारे वादे बिखर रहे थे, उसके फेरे पड़ रहे थे। हम साथ में रहेंगे, धूप बरसात सिंदूर हो सकूंगा, क्या मैं भी उससे दूर हो सकूंगा? किसी के मांग का सिंदूर हो सकूंगा, किसी के मांग का सिंदूर हो सकूंगा। और क्या उठेगा हाथ ये जयमाला के स्टेज पे, क्या उठेगा ये हाथ जयमाला के स्टेज पे? कैसे जाऊंगा मैं किसी गैर के स्टेज पे? क्या उठेगा ये हाथ जयमाला के स्टेज पे? कैसे जाऊंगा मैं किसी गैर के स्टेज पे? और फिर गजल शेर और कितने फसाने रहेंगे, शादी न करने के कितने कहेंगे, और बहाएंगे आंसू यादों में उसके, फकत हम उसी के दीवाने रहेंगे। बहाएंगे आंसू यादों में उसके, फकत हम उसी के दीवाने रहेंगे। मगर मैं घर का बड़ा मुझको जीना पड़ेगा, मगर मैं घर का बड़ा मुझको जीना पड़ेगा। खुद ही सारी जख्मों को सीना पड़ेगा। मुझे मेरी माँ के आंखों का गुरूर होना है, मुझे मेरी माँ के आंखों का गुरूर होना है। और फिर एक दिन किसी के मांग का सिंदूर होगा। अब मैं अगली काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय रजनीवाला सहल जी को। चरण पंक्तियों से स्वागत है आपका। छिपाओ कितना भी खुद को मगर वो जान लेता है, छिपाओ कितना भी खुद को मगर वो जान लेता है, न जाने आईना कैसे हमें पहचान लेता है। पहले स्वागत करेंगे आदरणीय। माँ शारदे को नमन करती हूँ और समृद्धि मंच को नमन करती हूँ और इजाजत चाहती हूँ आपसे कि मैं अपना काव्य पाठ करूँ। आप सभी आए हुए अतिथियों को, मेरे साथियों को मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं ईश्वर के चरणों में और फिर अपना। कहीं से भी चले आओ, तुम्हें दिल ने पुकारा है, सांवरिया आपसे बढ़कर ना भी कोई हमारा है। सुनाओ किसको कैसे सांवरे उलझन मेरे मन की,
कि तेरी ही प्रतीक्षा में सकल जीवन गुजारे, कि तेरी ही प्रतीक्षा में सकल जीवन गुजारे। और एक छोटी सी गजल आपके सामने। हिंदी उर्दू यारे पिता चुनिए। भूल सुधार के लिए मैं माफी चाहूंगी। सबसे पहले मुझे बधाई देनी थी राजकुमार भाई को आपकी पुस्तक के विमोचन के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं भूल गई। हिंदी उर्दू यारे पिता चुनिए, मित्र तालीम याफ्ता चुनिए, मित्र तालीम याफ्ता चुनिए। हर कोई फिर करेगा सम्मानित, हर कोई फिर करेगा सम्मानित, एक मुकम्मल सा दायरा चुनिए, एक मुकम्मल सा दायरा चुनिए। जब भी देखो तो आए बेटी नजर, जब भी देखो तो आए बेटी नजर, कोई ऐसा ही आईना चुनिए, कोई ऐसा ही आईना चुनिए। सरपरस्ती सरपरस्ती की जिसमें चाहत हो, सरपरस्ती की जिसमें चाहत हो, कोई ऐसा ही रहनुमा चुनिए, कोई ऐसा ही रहनुमा चुनिए। गर्व तुम पर करेंगे मात पिता, गर्व तुम पर करेंगे मात पिता, सीधा सादा सा रास्ता चुनिए, सीधा सादा सा रास्ता चुनिए। अपनी नजरों अपनी नजरों में तुमको कम आके, अपनी नजरों में तुमको कम आके, मित्र ऐसा न पारसा चुनिए, दोस्त ऐसा न पारसा चुनिए। हिंदी उर्दू यारे पिता चुनिए, मित्रता याफ्ता चुनिए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैं अगले काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी
छाया जी को बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्य संस्था को मेरा बहुत बहुत नमन और पुस्तक के विमोचन के लिए मेरा राजकुमार मिश्र प्रतापगढ़िया जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी चाहेंगे मेरे साथ यहाँ बैठे हुए कि उनकी फोटो भी वहाँ पे आनी चाहिए, है ना। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं तो सब कम से कम सोच के जाऊंगी कि शायद कहीं ना कहीं मुझे भगवान मौका दे तो हम भी आज से कुछ करके दिखाएंगे। एक गजल है मेरी और उसके बाद एक माँ के लिए गजल। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ, मैं सभी अतिथियों को, सभी कवियों को, सभी साहित्यकारों को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। सुनिए। जानते हम ये हैं तुम इधर आओगे, जानते हम ये हैं तुम इधर आओगे, जानते हम ये है तुम इधर आओगे, गर करोगे मोहब्बत संवर जाओगे, गर करोगे मोहब्बत संवर जाओगे। और शेर सुनेगा। फासिला कम तो करना बड़ी बात क्या, फासिला कम तो करना बड़ी बात क्या, फासिला कम तो करना बड़ी बात क्या, हमसे देखो तो मिलकर कदर पाओगे, हमसे देखो तो मिलकर कदर पाओगे। घेर लेंगी कभी आके तन्हाइयाँ, घेर लेंगी कभी आके तन्हाइयाँ, घेर लेंगी कभी आके तन्हाइयाँ, कोई होगा न अपना किधर जाओगे, कोई होगा न अपना किधर जाओगे, जानते हम ये हैं तुम इधर आओगे। और सुनिएगा शेर। बात दिल की जुबां पर भी आने लगी, बात दिल की जुबां पर भी आने लगी, बात दिल की जुबां पर भी आने लगी, आप अपना कहोगे संवर जाओगे, आप अपना कहोगे संवर जाओगे, जानते हम ये हैं तुम इधर आओगे। और गजल का मक्ता सुनेगा। जानते हम ये हैं तुम इधर आओगे, आप अपना कहोगे निखर जाओगे, हैं हंसी लाख हमसे बहुत ही मगर, हैं हंसी लाख हमसे बहुत ही मगर, हैं हंसी लाख हमसे बहुत ही मगर, पाक साया सदिल तुम इधर पाओगे, पाक साया सदिल तुम इधर पाओगे, जानते हम ये हैं तुम इधर आओगे, गर
लिए मैं मानती हूँ कि जो भी कोई इंसान कोई भी अगर कहीं भी तरक्की अगर करता है तो प्रताप सर सभी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते होंगे कि बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई इतने बड़े मंच पे इतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। Am I right? ठीक कह रही हूँ ना? माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ जी, तो सुनिएगा मेरी 4 लाइनें और उसके बाद एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। मेरी दुनिया, मेरी नहीं आप सभी की भी, मेरी दुनिया जो रोशन है, चले अरमान उनके हैं। मेरी दुनिया जो रोशन है, चले अरमान उनके हैं। मैं बेफिक्री से हूँ जीती, मैं बेफिक्री से हूँ जीती, कि ये सब दान उनके हैं। बना करके दुशाला अगर मैं काया का उन्हें दे दूं, बना करके दुशाला अगर मैं काया का उन्हें दे दूं, उतारूं मैं भला कैसे, उतारूं मैं भला कैसे, बहुत एहसान उनके हैं, बहुत एहसान उनके हैं। और एक छोटी सी मेरी गजल है, तहत में लेती हूँ, सुनिएगा। कड़कती धूप में छाया वो बन के चलती है, कड़कती धूप में छाया वो बन के चलती है। वो मेरी माँ, वो मेरी माँ मुझे दुनिया से प्यारी लगती है। सभी की माओं के लिए कि कड़कती धूप में छाया वो बन के चलती है, वो मेरी माँ मुझे दुनिया से प्यारी लगती है, प्यारी लगती है, प्यारी लगती है। मेरे दिल के वो राज मेरी आहटों से पहचाने, मेरे दिल के सभी राज वो आहटों से पहचाने। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, वो इस पर कहाँ मानती है, मैं ठीक हूँ, वो इस पर कहाँ मानती है। तमाम दौलतें चरणों में उसके हाजिर हैं, तमाम दौलतें चरणों में उसके हाजिर हैं, कि उसके होने से ना कोई कमी खलती है, ना कोई कमी खलती है। और एक मशवरा भी है, और मैं अपने लिए भी ये वाली बात कहती हूँ, आदरणीय समय के ध्यान में, कदर माँ बाप की करो जीते जी, कदर माँ बाप की करो जीते जी, कदर माँ बाप की करो जीते जी। बाद मरने के कोई दुआ भी नहीं लगती है, कोई दुआ भी नहीं लगती है। उसके सपने, और सबकी माओ का देखिए क्या हाल होता है, सुनिएगा कि माँ भी कभी जवान थी, है ना, माँ के भी कुछ अरमान थे, कि उसके सपने जवानी सब के सब है खाक हुए, उसके सपने जवानी सब के सब है खाक हुए। औलाद की खुशी को वो खुद को खर्च करती है, वो खुद को खर्च करती है। मेरे जीवन में रोशनी, मेरे जीवन में रोशनी उन्हीं के दम से है, वो मुस्कुराती है और साया की खुशी बढ़ती है, वो मुस्कुराती है साया की खुशी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। सभी मेरे सभी साथीगण, आप सभी काव्य जगत के चमकते सितारे हो। मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिनिधित्व के साथ यहाँ पर आए। ऐसा नहीं कोई साथी 1, 2, 3, 4 सुना ले और दूसरा साथी एक बिना सुना पाए। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप सभी के समय का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं संदीप सोनी, आदरणीय जय सिंह आर्या जी की बात से मुझे प्रसंग याद आ गया कि एक कैदी जेल में फांसी लगाकर मर गया। एक कैदी जेल में
फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार। मैं संदीप सोनी जी से अनुरोध करूंगी कि आए और हमारे वीरेंद्र सिंह कौशल जी का स्वागत है। सर का स्वागत रहेगा था। नीलम जी, नीलम जी। कोई बात नहीं सर, उनका स्वागत रह गया था, वो कह रहे जी, मुझे बताया कि उनका स्वागत रह गया। अब मैं अगले काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे उपाध्यक्ष नीलम उपाध्याय जी को। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुषमा कुमारी सहाय जी को। कृपया आए, उनका स्वागत कीजिए नीलम जी का। जल्दी जल्दी स्वागत कीजिए आदरणीय, ताकि आगे बढ़े हम। मैम एक बात छोटी सी नमस्कार। ऑनलाइन और ऑफलाइन और मंच पर सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये लाइन से ये पंक्तियां हैं राजकुमार सर के लिए और उनके गुरु नित्यानंद वाजपेयी जी उपमन्यु जी के लिए, क्योंकि राजकुमार जी से हम सीख रहे हैं और राजकुमार जी ने उनसे सीखा है। तो मैंने एक ही श्लोक में दोनों को प्रणाम कहा बहुत बहुत। और आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा कि आप हमें कुछ सिखाएं और हम फिर आगे बढ़ें। हमें एक उचित शिष्य को चुनने के लिए भी गुरु बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपनी पंक्तियां रखना चाहूंगी। न कोई गीत है मुझ में, न गजल का साज बनती हूँ। न कोई गीत है मुझ में, न गजल का साज सजती हूँ। न है छंद की गरिमा, बस मनोभाव लिखती। श्वास धड़कन दिल, श्वास धड़कन दिल कि मैं अब क्या करूँ बातें। श्वास धड़कन दिल कि मैं अब क्या करूँ बातें। मैं अपनी डायरी लेकर शब्द माल बुनती हूँ। न कोई गीत है मुझ में, न गजल का साज सजती हूँ। अभी जब सुबह आते ही मैं सरस्वती माता की फोटो रख रही थी, तो उस समय मैंने गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग करी थी उसको थोड़ा सजाने के लिए। और मैंने देखा कि महोदय की पुस्तिका के बाहर भी एक गुलाब का फूल का चित्र है। तो वही दो लाइनें मैंने लिखी कि खुशबू और सुंदरता बिखेरना सीखा है जिनसे। खुशबू और सुंदरता बिखेरना सीखा है जिनसे। ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं साहब, मैंने इतना ना सीखा है इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जैसे नीलम जी ने बहुत कम समय लिया है, मैं सभी से ये चाहूंगी कि वे भी अपना थोड़ा कम समय लें ताकि हम सबको सुन सकें, सबको समय मिल सके और जिन्होंने जल्दी जाना है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुन सकें। तो अगले काव्य पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय राकेश शुक्ला जी को। कृपया आए मंच पर और अपनी विचार रखें। राकेश शुक्ला जी आइए, सम्मान करेंगे। विश्व जी आप आ जाइए।
में काम यही करते हैं। वो आज ये पीछे बैठे हैं। सबसे पहले माई मंच और हमारे सम्मानित मंचस्थ मेहमानों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। और हमारे प्रिय भाई राजकुमार प्रताप गढ़िया जी के जो पुस्तक का विमोचन हुआ उसके लिए शुभकामनाएं। ये सभी पाठकों तक पहुँचे और पढ़े सबको तो शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ एक पुस्तक से। योनियाँ है 1,84 यहाँ, योनियाँ है 1,84 यहाँ, साधना में दीन सन्यासी यहाँ, बह रही कल कल यही भागीरथी, मोक्ष की नगरी बसी काशी यहाँ, मोक्ष की नगरी बसी काशी यहाँ। और 4 पंक्तियाँ अपने बड़े बुजुर्गों के लिए जो अपनी एरिया खींचकर हमारे लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं उनके लिए। कि बूढ़े बुजुर्ग बुर्ज हैं, घर की दीवार हैं, मजबूत दुर्ग हैं, ये नींव के आधार हैं। बस 10 मिनट निकाल करके बैठिएगा साथ, ये इत्र है पवित्र है, ये संस्कार है, ये इत्र है पवित्र है, ये संस्कार है। और 4 पंक्तियाँ अपने सनातन के उन प्रतीकों के लिए जो हमें धारण करने चाहिए, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। चोटियां पहचान है, अभिमान है, बांध कर रखो कलावा हाथ पर और होंठ पर जयकारा। चोटियां पहचान है, अभिमान है, बांध कर रखो कलावा हाथ पर, होंठ पर जयकारा रखो राम जी का, दिव्य चंदन हो सुशोभित माथ पर, दिव्य चंदन हो सुशोभित माथ पर। और हमारे जो संस्कार है, हमारे पर जो परिधान है, हम उनसे भी भटक गए हैं, पश्चिमी सभ्यता को हम फॉलो कर रहे हैं। तब एक 4 पंक्तियाँ उत्तर पढ़ना चाहता हूँ आप सबसे। कभी वस्त्रों को लेकर महाभारत हुआ था, वस्त्र उतारने के चक्कर में, आज वस्त्र पहनाने के चक्कर में महाभारत हो रहे हैं। तब पढ़ता हूँ। चोटी चंदन रखने वालों का अंदाज अलग है, चोटी चंदन रखने वालों का अंदाज अलग है, साड़ी लहंगा साफा पगड़ी का ये साज अलग है। बेशक छोटे कपड़ों में तुम बेहतर दिखते होंगे, बेशक छोटे कपड़ों में तुम बेहतर दिखते होंगे, पर चूड़ी पायल बिंदी सिंदूरी मांग अलग है। अभी भाई ने सिंदूर को लेकर कहा था कि मैं सिंदूर बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ नेल पॉलिश बन जाओ, सिंदूर तो लगभग मांग से दूर ही हो चुके हैं। कोशिश करिए नेल पॉलिश करिए। और अवध क्षेत्र से आता हूँ, अवध क्षेत्र से आता हूँ, 4 पंक्तियाँ वहाँ से रखता हूँ तो उसके बाद प्रार्थना लेता हूँ। भाव कुभाव के फर्क पता है, नेकी और बदी जानित है। भाव कुभाव के फर्क पता है, नेकी और बदी जानित है। हम देहाती गांव के भैया पैणे तार लगी जानित है। रहन सहन और पहिरा ओढ़ा, खान पान सब देसी है। तुम बोलो अंग्रेजी भाषा, हम अपन औती जानित है। दादा की कृपा है, मैंने अभी तक साहित्य के जगत में 2-4 किताब रखे हैं, तो उनके उंगली पकड़ के चला हूँ, तो उनका आशीर्वाद है। और हमारे अमर भाई और रवि भैया इन लोगों का साथ रहता है। तो गर्मी का महीना है, बस एक 4 पंक्तियाँ अंत में रखूंगा, थोड़ा देख लेता हूँ, याद नहीं है। बस इसके बाद गीत और गजल लगने का मन नहीं था। मैं सोच रहा था पंक्तियों से अपना मतलब वो पूरा बढ़िया आजकल पानी का बड़ा संकट है। एक तो गर्मी है और दूसरा पानी की कमी है। आप लोगों को याद होगा कि वो याद करिए, वो पानी ही था जिसके बवाल के चलते केजरीवाल के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। पानी ने केजरीवाल जी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। और भारत में चुनाव, पहला चुनाव था विधानसभा का चुनाव जिसमें बीजेपी ने इस बार जीता, दिल्ली में सरकार बनी। भारत में चुनाव नेकी और बदी को लेकर लड़े जाते थे, लेकिन ये पहला चुनाव था जो नदी पर लड़ा गया था।
ये हारने की बनी पर लड़ने लड़ा जाता था चुनाव, लेकिन पहला चुनाव था जो नदी पर लड़ा गया। यमुना जी उन्होंने बड़ा प्रयास किया, यमुना को साफ करते करते वो तो साफ नहीं कर पाए, लेकिन यमुना जी ने उनको साफ कर दिया। तो वहीं से 4 पंक्तियां इसी गर्मी के ऊपर रख के फिर अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा कि पंखा कूलर एसी ओसी सबका एसी तैसी हो गए, पंखा कूलर एसी ओसी सबका एसी तैसी हो गए, और फर्राटा मुश्किल गर्मी अब की ऐसी हो गए। और 80 डिग्री 52 डिग्री आपकी तापमान पहुंचा है, और सूर्य देव यह मेरे तटे हैं कपड़े आसमान पहुंचा है। हमारे कुछ अतिथि आज जा रहे हैं। अगले काव्य पाठ के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रमाशंकर भारती जी को। चंद पंक्तियों से स्वागत है आपका। प्यार का दिल में किसी के अब पता मिलता नहीं, प्यार का दिल में किसी के अब पता मिलता नहीं, ढूंढने पर भी कहीं दिल में खुदा मिलता नहीं। स्वागत है आदरणीय धीरज जी, स्वागत है भाई। संदीप जी आप ही आ जाइए, संदीप सोनी आप ही आ जाइए स्वागत के लिए रमाशंकर जी के। आ जाइए आ जाइए। अब आगे का मंच का भाग मैं नीलू उपाध्याय जी को सौंपती हूँ, कृपया आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को प्रणाम। और सबसे पहले राजकुमार जी मेरे प्रिय मित्र हैं, और उनको इस गुलदाए गजल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे इस किताब पहली किताब है, और पहली किताब की पहली गजल का पहला शेर जो है ये दिखा रहा है कि वाकई में ये गजल काट है। पहला शेर आप लोगों ने देखा होगा, शुरुआत यहीं से होती है किसी गजल कार। अगर कोई, मैं राजकुमार जी का शेर पढ़ रहा हूँ कि अगर कोई पूछे कि क्या है गजल, अगर कोई पूछे कि क्या है गजल, बता दो उसे दिलरुबा है। तो इन्होंने गजल को दिलरुबा बनाया और उस पर एक गुलिस्तान तैयार कर दिया, जो एक गजल के रूप में आज महक रहा है। मैं आगे भी ऐसे गुलिस्तान महकता है, इस उम्मीद के साथ ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और शुभकामनाएं। और मैंने कभी लिखा था कि मजा जिंदगी का वो पाता नहीं है, मजा जिंदगी का वो पाता नहीं है, ये दिल जो किसी से लगाता नहीं है। और राजकुमार जी ने इस गजल से दिल लगाया और गुलिस्तान तैयार कर दिया। मजा जिंदगी का वो पाता नहीं है, ये दिल जो किसी से लगाता नहीं है, और जवानी नहीं है नहीं हुस्न है वो, जवानी नहीं है नहीं हुस्न है वो, कभी जिस पे दिल कोई आता नहीं। और मुझे देखकर मुस्कुराता है कोई, मुझे देखकर मुस्कुराता है कोई, मोहब्बत की शम्मा जलाता है कोई। और न उतरेगी ऐसा सुरूर आ गया, न उतरेगी ऐसा सुरूर आ गया है, निगाहों से मुझको पिलाता है कोई। आप इस गजल रखता हूँ तरंग में सुनिए कि बारिश में जब कभी कहीं जाना पड़ा मुझे, बारिश में जब कभी कहीं जाना पड़ा मुझे, बारिश में जब कभी कहीं जाना पड़ा मुझे, खुद को न चाह कर भी भिगाना पड़ा मुझे, खुद को
न चाह कर भी भिगाना पड़ा मुझे। देखिएगा, सीने के जख्म जब भी मिटाना हुआ कठिन, सीने के जख्म जब भी मिटाना बड़ा कठिन, सीने के जख्म जब भी मिटाना हुआ कठिन, दिल में हसीन दर्द सजाना पड़ा मुझे, दिल में हसीन दर्द सजाना पड़ा मुझे। अगला से इस सब्रो सुकून को पाने की खातिर जहान में, सब्रो सुकून को पाने की खातिर जहान में, अपनी अना को खुद ही मिटाना पड़ा मुझे। और एक से सुनिएगा कि डर था कहीं तबाह न कर दे इन्हें कोई, डर था कहीं तबाह न कर दे इन्हें कोई, डर था कहीं तबाह न कर दे इन्हें कोई, कांटों में फूल फूल खिलाना पड़ा, कांटों में फूल फूल खिलाना पड़ा मुझे। और बखता है और करीब करीब इसमें सभी एडल्ट है, वो आप देखिएगा आपको एक 16वें साल की उम्र की याद आ जाएगी। वक्ता सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिएगा, शंकर है याद आते वो दिन जब किताब में, शंकर हयात याद वो दिन जब किताब में, शंकर हयात याद वो दिन जब किताब में, उनके हंसी खतों को छुपाना पड़ा मुझे, उनके हंसी खतों को छुपाना पड़ा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाषी जी। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ रवि अतिवारी जी को, और उनके लिए मैं पुरानों के साथ उनको बुलाना चाहूँगी कि गम मिले या खुशियाँ मुस्कुराया करो, गम मिले या खुशी मुस्कुराया करो, इस तरह हर दिन मजे में बिताया करो। और उनके लिए स्वागत आमंत्रित करना चाहूँगी कि आए और उनका स्वागत कीजिए। आदमी नहीं होते तो अगर सबको माइक किया सर थोड़ा आवाज़ें तेज है, वो आवाज़ से सुना दे। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच को यहीं से भूमिष्ठ होकर प्रणाम करता हूँ। मैं 10वीं में यूपी में फेल हो गया तो दिल्ली भेज दिया गया था, और दादा की किताब आई है
मैं साहित्यिक रसालोचन के निखल्ले शास्त्रार्थ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। मैं उस किताब के प्रति, गुलिस्तान गजल के प्रति श्रद्धांतक नतमस्तक हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मेरे पास भाषा नहीं है, जैसे मैंने बताया, मनोज दादा बैठे हुए हैं, कभी कभी बता देते कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो वैसा हो जाता है, उल्टा फुल्टा जो भी है। दादा का परिवार बैठा है, मैं वहां से 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, बिना भूमिका के सुनाता हूँ, आप लोग सुनना। एक साथ होता है नार, जिसको लॉन्ग बोर्ड कहते हैं, दिल्ली में तो एनसीटी वाले फेंक देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गाड़ दिया जाता है, तो अब सुनना आप लोग, वहीं से सुनाता हूँ, सुनना बोला कि हमारे नाम की सब चिट्ठियों को पढ़ के फाड़ा है, हमारे नाम की सब चिट्ठियों को पढ़ के फाड़ा है, बताओ हमने आखिर डाकिए का क्या निकाला है। हमारे नाम की सब चिट्ठियों को पढ़ के फाड़ा है, बताओ हमने आखिर डाकिए का क्या निकाला है। और अगर ससुराल की चौखट पे मेरी मौत गाड़ी है, अगर ससुराल की चौखट पे मेरी मौत गाड़ी है, तो क्या नैहर न जाऊं मैं वहां पर नार गाड़ा है। तो क्या नैहर न जाऊं मैं वहां पर नार गाड़ा है। और अभी एक प्रोफेसर साहब पीएचडी के स्टूडेंट के साथ डोसा खाते हुए दिखे बिहार में, तो उनका समोसा बंद हो गया। अब मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि जो उस्तादी परंपरा है, चलती है, हम लोग नहीं जानते क्या है, पर चलती है कि ये मोहब्बत में चखा स्वाद लिख के देते हैं, ये मोहब्बत में चखा स्वाद लिख के देते हैं। कुछ एक खेत हैं जो खाद लिख के देते हैं, कुछ एक खेत हैं जो खाद लिख के देते हैं। और ये छंद गीत और कविता है कलम की कसरत, ये छंद गीत और कविता है कलम की कसरत, ये वो नहीं है जो उस्ताद लिख के देते हैं। और भैया ने अभी पत्नी की बात की, दादा सुनना, भैया ने पत्नी की बात की, बहुत लोगों ने बात की, तो मैं सुनाता हूँ कि पत्नी में और प्रेमिका में क्या अंतर होता है, समझना कि हाँ सुनना कि हालात उस तरह से है शादी में यार की, हालात उस तरह से है शादी में यार की, जैसे हो सिया सुन्नी में हालत मजार की। हालात उस तरह से है शादी में यार की, जैसे हो सिया सुन्नी में हालत मजार की। और बेबी में और बीबी में यही फर्क है लड़कों, बेबी में और बीबी में यही फर्क है लड़कों, जैसे कि 100 सुनार की और एक लोहार। प्रेम में कई बार क्या होता है, आर्थिक संपन्नताएं न होने के साथ साथ हमारे हाथ की चीजें किसी और के हाथ में चली जाती हैं। सुनना कि हम अंधे थे फिर भी गांव भर की चिट्ठियां बांची, कि हम अंधे थे फिर भी गांव भर की चिट्ठियां बांची, मगर उसको नहीं पढ़ पाए जिसकी हिचकियां, मगर उसको नहीं पढ़ पाए जिसकी हिचकियां आती। तो बड़ा आनंद था दिल का, बड़ा आनंद था दिल का, घुंघरुओं की बैठकी थी पर, बड़ा आनंद था दिल का, घुंघरुओं की बैठकी थी पर, नहीं था तेल नौमन इसलिए राधा नहीं नाची। और अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, नहीं था तेल नौमन इसलिए राधा नहीं नाची। कि गाय का गोबर बताकर लीद मत बांटा करो, गाय का गोबर बताकर लीद मत बांटा करो, दर्द की दरगाह पे ताबीज मत बांटा करो। गाय का गोबर बताकर लीद मत बांटा करो, दर्द की दरगाह पे ताबीज मत बांटा करो। और ये मज़ारों की नहीं है मैली चादर, ये मज़ारों की नहीं है मैली चादर ओढ़नी है, ये मज़ारों की नहीं है मैली चादर ओढ़नी है। तुम मोहब्बत का इन्हें रेबीज मत बांटा करो। अद्वैत जी, मैंने जो गुस्ताखी करी थी आपको माइक न देकर, अगर मैं माइक नहीं भी देती तब भी आवाज कहीं से कहीं पहुंच जाती, इस कमरे की तो बहुत अलग बात है। और अगली पंक्तियां हैं कि ए प्रिय सखी सुमुख से आनी
आजा वो मन की बतलाने, जानू मन में भेद आपका, जो आपसे हमको मिलवाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ मैं डॉक्टर अंबिका मोदी जी का, जो कि हमारे अर्थ मंत्री हैं, अपने परिवार की नहीं, इस परिवार के लिए। और इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगी श्रीमती आराधना राजकुमार मिश्र जी को, कि वो आकर इनका स्वागत करें। मोदी का सम्मान प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसको बड़ी बात दादी जी से, आराधना जी अपना घूंघट थोड़ा सा हटा लीजिए, दादी जी से हम परमिशन ले लेंगे। आज मुझे लगता नहीं है मैं कुछ पढ़ पाऊंगी इतने बड़े रचनाकारों के आगे। कोशिश करती हूँ चंद पंक्तियां प्रभु चरणों में रखते हुए। ऐसी मुझे दो शक्ति प्रभुवर, धर्म पथ पर मैं चलूं। ऐसी मुझे दो शक्ति प्रभुवर, धर्म पथ पर मैं चलूं। हो हाथ तेरा शीश मेरे, पाप में मैं क्यों जलूं। तेरा सदा यूं साथ मेरा, मुश्किलें आसान हो। तेरा सदा यूं साथ मेरा, मुश्किलें आसान हो। हर एक क्षण जीवन लगे जो प्रेम का वरदान हो, जो प्रेम का वरदान हो। बात करते आज आपको बताने में पास होगी कि नहीं हुई। एक मैंने हेनाक्षरी लिखी थी, गुरुजी की इच्छा थी कि मैं हेनाक्षरी पढ़ूं, तो एक पहले पढ़ी, एक अभी पढ़ना चाहती हूँ। जब से है जेठ चढ़ा, पारा रवि का है बड़ा। गर्मी की बात से अब सभी परेशान है। नदी में भी जल नहीं, दिखे कोई हल नहीं। खेत खलिहान सूखे, सूख रहे प्राण है। तकते सभी गगन, बार बार हो मगन। मानसून बिना देखो बस दावे जाने। काटेंगे ना पेड़ अब, काटेंगे ना पेड़ अब, करे मिल प्रण सब। पर्यावरण रक्षा ही एक समाधान है, पर्यावरण रक्षा ही एक समाधान। गलत जो गुरुजी की आज्ञा अनुसार पढ़ना चाहूंगी। वक्त की आंधियों से बचा रह गया, वक्त की आंधियों से बचा रह गया। इश्क का दीप दिल में जला रह गया, इश्क का दीप दिल में जला रह गया। लोग मिलते रहे यूं तो ढेरों मगर, लोग मिलते रहे यूं तो ढेरों मगर। नाम तेरा ही दिल पर लिखा रह गया, नाम तेरा ही दिल पर लिखा रह गया। कह सकी ना उसे हाल दिल का कभी, कह सकी ना उसे हाल दिल का कभी। इश्क दिल में मेरे अनकहा रह गया, इश्क दिल में मेरे अनकहा रह गया। हो गया वो जुदा देखते देखते, हो गया वो जुदा देखते
तन्हा एक रास्ता रह गया, संग बस तन्हा एक रास्ता रह गया, वक्त की आंधियों से बचा रह गया, इश्क का दीप दिल में जला रह गया। और छोटी सी, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, बीती बातें जीवन की, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, बीती बातें जीवन की, यादें ताजा हो जाएंगी उन बातों में बचपन की, यादें ताजा हो जाएंगी उन बातों में बचपन की। मिलकर सारे सुनते थे जब रोज कहानी दादी से, मिलकर सारे सुनते थे जब रोज कहानी दादी से, चिड़िया तोता मैना या फिर हम सिंहों के गर्जन की, चिड़िया तोता मैना या फिर हम सिंहों के गर्जन की। रिम झिम सावन में वो सौंधी सौंधी सी खुशबू, रिम झिम सावन में वो सौंधी सौंधी सी खुशबू, याद दिलाए मुझको हरदम मिट्टी मेरे आंगन की, याद दिलाए मुझको हरदम मिट्टी मेरे आंगन की। बाबा के कांधे पर चढ़कर मेले हम जब जाते थे, बाबा के कांधे पर चढ़कर मेले जब हम जाते थे, खूब खिलौने लाते खाते टॉफी भी मन भावन की, खूब खिलौने लाते खाते टॉफी भी मन भावन की। गर्मी के मौसम में अक्सर छत पर जाकर सोते थे, गर्मी के मौसम में अक्सर छत पर जाकर सोते थे, बातें करते तारों से सत आने वाले जीवन की, बातें करते तारों से सत आने वाले जीवन की। झूले पड़ते बागों में जब कोयल गाती डाली पर, झूले पड़ते बागों में जब कोयल गाती डाली पर, सखियां सारी बातें करती अपने अपने साजन की, सखियां सारी बातें करती अपने अपने साजन की। हर पल हर दिन सपन उड़ता देखे इन दो नैनों में, हर पल हर दिन सपन उड़ता देखे इन दो नैनों में। बाबुल के आंगन हो जाए बनकर तितली उपवन की, बाबुल के आंगन हो जाए बनकर तितली उपवन की। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, बीती बातें जीवन की, यादें ताजा हो जाएंगी उन बातों में बचपन की। आपका ये सारा प्यार, ये सारी आज की जो भी आपका आशीर्वाद है, प्यार है, सारा गुरुचरणों में समर्पित करते हुए अपना स्थान लेना चाहूंगी।
मैं भी कहाँ का दूंगा अभी तो उन लोगों को सुनना है जो बैठे अभी तो वो आई संदीप आया नहीं वो खुशबू है कौन जी तेरी खुशबू को फीकी कर दे। महफिल में रोशनी छा जाती है बस तेरे नाम भर से, और उस परवाने को भलाई कौन समझाए। समा जलती है बस तुझे बुला। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ संदीप सोनी जी को। आइए संदीप, स्वागत है। सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। स्वागत करो भाई। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर से मैं कामना करूंगा वो नित्य प्रतिदिन ऐसे ही प्रगति करते रहें। हमारे जितने भी अतिथि हैं, आदरणीय मनोज मिश्रा कप्तान जी, अध्यक्ष जी, आदित्य जी, मैं आपको बता दूं, मैं आदरणीय मनोज दादा के संरक्षण में, उनके सानिध्य में अवध में बहुत सारे कवि सम्मेलन उनके साथ किया है। मेरा सौभाग्य है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पहले तो ये लगता था कि आसान बहुत है, इसको पता था जाने इम्तिहान बहुत है, किसको पता था जाने इम्तिहान बहुत है। पहले गंवाए दिल ये और फिर ये जवानी, पहले गंवाए दिल ये और फिर ये जवानी, हाँ फिर ये जवानी। इस एक तरफा प्यार में नुकसान बहुत है, इस एक तरफा प्यार में नुकसान बहुत है। मैंने छंद लिखने का प्रयास किया है, दादा सुनिएगा। मिस्री सी बोली तेरी कानों में जो रस घोले, गाँव वाली देसी अमराई लगती हो तुम। अंग अंग ढक कर उसको निखार दे, जो साड़ी के किनारे की कढ़ाई लगती हो तुम। फाग की बहे बयार मन कर तार तार, यवन की नव अंगड़ाई लगती हो तुम, यवन की नव अंगड़ाई लगती हो तुम। घट घट पी के तुझे घाट घाट ऐसे डोलूं, मुझको बनारसी ठंडाई लगती हो तुम, मुझको बनारसी ठंडाई लगती हो तुम। केसर की वादियों समय का ये रूप तेरा उठा है तूफान भारी आज मेरे चैन में। पुण्य सारे जाग उठे मिट गए अंधकार, खिला है नसीब मेरा तेरी इसी देर में। जादू ऐसा कर गई मध भरी पुतलियां, तुझे देखे बिना नींद आए नहीं रैन में, तुझे देखे बिना नींद आए नहीं रैन में। और ऐसे डल झील जैसे नीले नैन लगते हैं, जैसे हो समाया कश्मीर तेरे नैन में, जैसे हो समाया कश्मीर तेरे नैन में। और कश्मीरी नैन में समा गया। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। तेरी यादों के बिना कैसे गुजारा करते, जी नहीं पाते अगर तुमसे
किनारा करते, कहीं आंखों से भी ओझल न हो जाओ तुम, कहीं आंखों से भी ओझल न हो जाओ तुम। तेरी तस्वीर इसलिए भी निहारा करते, तेरी तस्वीर इसलिए भी निहारा करते। और एक गीत पढ़ता हूँ उसके बाद तेरी यादों के बिना कैसे गुजारा करते, जी नहीं पाते अगर तुमसे किनारा करते, कहीं आंखों से भी ओझल न हो जाओ तुम। तेरी तस्वीर इसलिए भी निहारा करते, तेरी तस्वीर इसलिए भी निहारा करते। और एक गीत सुनिएगा, स्वागत है, स्वागत है। साथ हमारा हरदम देती परछाई के जैसी हो तुम, हर जख्मों को जो हर ले उस एक दवाई जैसी हो तुम। इतने कष्टों को सहती हो, सच बतलाना कैसी हो तुम। इतने कष्टों को सहती हो, सच बतलाना कैसी हो तुम। तुम मिलती हो तो लगता है, तुम मिलती हो तो लगता है मुझको अपना घर बार मिला। तुम मिलती हो तो लगता है मुझको अपना घर बार मिला। जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला। जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला। और हम पूरी दुनिया से थककर जब हम घर पे जाते हैं तो कैसा दृश्य होता है, सुनिएगा। जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला। थक कर घर पर जाता हूँ जब जल ले कर आ जाती हो। थक कर घर पर आता हूँ जब जल ले कर आ जाती हो। जल के संग हर कठिनाई का हल ले कर बहुत बहुत धन्यवाद। थक कर घर पर जाता हूँ जब जल ले कर आ जाती हो। जल के संग हर कठिनाई का हल ले कर आ जाती हो। और कोमल सी इन बाहों में तुम बल ले कर आ जाती हो। कोमल सी इन बाहों में तुम बल ले कर आ जाती हो। तुम मिलती हो तो लगता है, तुम मिलती हो तो लगता है मुझको सारा संसार मिला। तुम मिलती हो तो लगता है मुझको सारा संसार मिला। जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बंद सुनिएगा, उसके बाद मैं अपना स्थान दूंगा। जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला। सच में एक नया कल हो तुम, सच में एक नया कल हो तुम। निर्भर तुम पर दुनिया सारी, हर मुश्किल में साथ दिया है। हम सब हैं तेरे आभारी, हर मुश्किल
मुश्किल में साथ दिया है, हम सब हैं तेरे आभारी। बहन हो बेटी कभी हो माँ तुम, रूप कई है सच में तुम्हारी। बहन हो बेटी कभी हो माँ तुम, रूप कई है सच में तुम्हारी। तुम हो तो इस दुनिया को, तुम हो तो इस दुनिया को जीवन का आधार मिला। तुम हो तो इस दुनिया को जीवन का आधार मिला। जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी लोग अपने स्थान पर ही रहेंगे और कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यही से होके कार्यक्रम फिर शुरू हो जाएगा। सभी लोग